जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको दुर्गा माता की साधना और पूजा के बारे में बताती हूँ। जिसने भी दुर्गा माता की पूजना या साधना करनी है तो जिस जरिए मैं बता रही हूँ इस जरिए कर लेना। पहले तो देखो, आपने अपने घर के पितर देखने हैं। कहीं आपके पितर बंधन में तो नहीं है, प्रेत योनि में तो नहीं है। अगर वो बंधन में या प्रेत योनि में, उनका बंधन बंधन खुलवाओ और प्रेत योनि से उनको पितर योनि में लेके आओ। अगर आपके घर के कुल देवी देवता बंधन में है तो उनका भी बंधन खुलवाओ। किसी अच्छे से भक्त को देखो जो इस कार्य को करता हो। आपके पितर को, जो आपका पितर प्रेत योनि में है, उसको पितर योनि में लेके आए। जो आपके घर के देवी देवता उनको खोल सके, एक ऐसे अच्छे भक्त को देखो। दूसरा, अपने ऊपर नेगेटिविटीज चेक करो। घर में नेगेटिविटीज चेक करो। अपने परिवार पे किसी मेंबर पे नेगेटिविटीज तो नहीं है, ये चेक करो। उसके बाद आप गुरु बनाओ। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। हम कोई भी सेवा या साधना लगाते हैं, हमारे सिर के ऊपर गुरु का हाथ होना बहुत जरूरी होना चाहिए। गुरु बनाओ। अगर किसी का गुरु नहीं है तो गुरु गोरखनाथ जी को साक्षी मान के आप अपनी 1.25 महीने की सेवा लगा सकते हो, साधना कर सकते हो दुर्गा माता की। उसके बाद घर में दुर्गा माता की एक फोटो ले आओ। अगर तो पड़ी है तो ठीक है, नहीं है तो अपने घर में दुर्गा माता की एक तस्वीर लेके आओ। उसके बाद आप नगर खेड़े के पास जाके भी इजाजत लेनी है, क्योंकि जब भी हम कोई सेवा साधना लगाते हैं तो नगर खेड़े को उसके पास आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। नगर खेड़े की ये भी करना बहुत जरूरी होता है अपनी सेवा और साधना में, क्योंकि वो बहुत साथ देते हैं फिर हमारी सेवा और साधना में। उसके बाद आप दुर्गा माता के मंदिर में जाओ, एक दीपक जगाओ, 2 लड्डू ले जाओ माता के लिए और माता के आगे अरदास करो कि हे माँ, मैं आपकी 1.25 महीना की पूजा करना चाहता हूँ। कृपया आप विराजमान हो मेरे घर में और जो भी मैं आपकी सेवा करूं वो संपूर्ण हो जाए, इसमें कोई भी विघ्न ना पड़े। ऐसे बोल के आपने घर में जाके अपनी सेवा लगानी है। देखो, अगर कोई अखंड जोत जगा सकता है तो वेल एंड गुड। अगर कोई नहीं जगा सकता, किसी का समर्थ नहीं है, तो वो सुबह शाम की जोत जगा के अपने घर की जो पूजा साधना वो शुरू कर सकता है। और जब भी आप कोई साधना या पूजा घर में करे, आपके घर में देखो कोई दारू मीट अंडा खाने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी साधना लगी हुई तो घर में कोई दारू मीट अंडे वाला ना आए। और तीसरा, जब भी कोई आप सेवा या साधना लगाते हो तो किसी को नहीं बताना चाहिए, ये गुप्त रखनी चाहिए अपनी सेवा और साधना। और जब भी आप 1.25 महीना की सेवा लगाओ माता की, तो उसमें आपने 7 मंगलवार मंदिर में जाके दिया जगाना है और थोड़ी सी चीनी लेके जानी है। और साथ ही मंगलवार आपने व्रत रखना है। जो रख सकता है व्रत ठीक है, जो नहीं रख सकता वो ऐसे ही कर ले, क्योंकि आजकल कामकाज वाले बहुत ज्यादा हैं। कई व्रत रख सकते हैं, कई नहीं रख सकते, और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। व्रत रखना है आपने और 7 मंगलवार आपने मंदिर में जाना है, दिया जगा के आना है, थोड़ी सी चीनी लेके जाना है। और जब भी आप व्रत रखो, देखो व्रत में मीठा पानी पीना होता है। फल फ्रूट खाओ या मीठा पानी लो या दूध पियो। देखो, इसके अलावा व्रत में कुछ भी खाना नहीं चाहिए। शाम को अपना व्रत खोलो और सब्जी नमक वाली बनाओ, जो मर्जी बनाओ, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बना के खाओ। जब भी आप मंदिर जाओ तो चीनी लेके जाना मत भूलना, और हर मंगलवार को आपने दिया जगाना है। उसके बाद जब आपकी सेवा पूरी हो जाए, मंत्र मैंने दिया नहीं, सॉरी, मंत्र देती हूं। फिर आपने मंत्र का जाप करना है 21 माला सुबह और 21 माला शाम को। और मंत्र है ओम दुर्गा माता नमः, ओम दुर्गा माता नमः, ओम दुर्गा माता नमः। इसका जाप आपने 21 माला सुबह और 21 माला आपने शाम को करनी है। अगर देखो अखंड जोत जगा सकता है कोई, ठीक है। अगर धरती पे बिछौना बिछा के सो सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे सेवा और साधना बहुत जल्दी लगती है। जब भी आप किसी सेवा साधना में बैठो, मन में कोई आपने ये नहीं रखना कि मेरी कोई मुराद पूरी हो जाए। अच्छे भाव से लगाओ,
अपनी भावना से लगाओ। बस कोई अपनी इच्छा रख के अपनी साधना और अपनी ये पूजा ना करे। और 1.25 महीने की आपने अखंड जोत जगानी है और 1.25 महीना 7 मंगलवार 1.25 महीना हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी ने और भोलेनाथ ने 1.25 महीना कल युग में सेवा 12 साल बताई है। देखो सतयुग में सेवा करने के लिए हमें पूरे 12 साल देने पड़ते थे, तप करने के लिए, साधना करने के लिए। एक मात्र कलयुग ही है जिसमें हम 1.25 महीने की साधना में, 1.25 महीने की सेवा में हमारे 12 साल पूरे हो जाते हैं, एक मात्र कलयुग में। जब आपकी 1.25 महीने की सेवा पूरी हो जाए उसके बाद आपने मंदिर जाना है। मंदिर जाके आपने माता का 16 श्रृंगार लेके जाना है, माता की चुन्नी लेके जानी है, थोड़ा सा हलवा ले जाना और एक नारियल लेके जाना। माता के आगे रख देना और माता के आगे अरदास लगा देना कि हे माँ, मेरी 1.25 महीने की पूजा संपूर्ण हुई है। और ये थी आपकी दुर्गा माता की साधना और दुर्गा माता की सेवा। अपने अच्छे मन और भाव से लगाना, क्योंकि परमात्मा भाव का भूखा है, दिखावे का भूखा नहीं है। दिखावा हम इंसानों से कर लेंगे, भगवान से हम दिखावा नहीं कर सकते। इंसानों से हम झूठा प्यार कर लेंगे पर परमात्मा से हम झूठा प्यार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो कन कन में है और उसको सब पता है क्या सही है और क्या गलत है। ये कलयुग है, ये कर्मों का युग है। यहाँ पे एकमात्र कर्म चलते हैं, कर्म से बढ़ के कुछ भी नहीं है कलयुग में। आपने कर्मों को बढ़ोतरी दो, जाप करो, दिन रात जाप करो, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ जाप ही जाप करो, क्योंकि इस कलयुग में जाप ने अपना आपको अपना साथ देना है और परमात्मा ने। इसके अलावा देखो हमारा साथ किसी ने नहीं देना, एकमात्र हमारा जाप ही हमारा साथ देगा। क्योंकि जाप करेंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे, अच्छे कर्म बनेंगे तो हमारे कार्य अपने आप ही बनते चले जाएंगे। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमारे अच्छे कर्म हमारे पास होंगे। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे और शरीर के समेत यहाँ पे दर्शन दिए थे गुरु गोरखनाथ जी ने और भोलेनाथ ने। भोलेनाथ बच्चे रूप में थे, गुरु गोरखनाथ जी सांप के रूप में थे। जब सांप के रूप में बैठे थे, हम लाठी मारने लगी, घर में सांप आ गया, तो उसी टाइम गुरु जी ने अपने 12 मुंह बना लिए थे और उनकी सांप की पूंछ रह गई थी। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो किसी भी दरबार में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर दरबार में आपको स्टूल की चीजें तो हर कोई बता देगा, जो आपके शरीर में सूक्ष्म चीजें होंगी वो कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि सूक्ष्म चीजें ना तो हमें महसूस होती है ना किसी और को महसूस होती है। जब सूक्ष्म चीजें हमारे शरीर में बीमारियों का घर बन जाती है, हमारे शरीर में अनेक बीमारियां लगा देती है, हम इलाज करके थक जाते हैं तो कोई हल नहीं मिलता। फिर एंड में जाके हमें पता चलता है, जब हम किसी गद्दी से जुड़ते हैं तो हमें इस बात की नॉलेज होती है कि हाँ ये सूक्ष्म चीजें भी होती है और हमारे शरीर में ये सूक्ष्म नेगेटिविटीज बैठी है, ये अनेक तरह की बीमारियां लगा देती है। जैसे कोई भी प्रेत या जिन या चुड़ैल किसी भी बीमारियों से मरे हों ये लोग, तुम्हारे शरीर में वही बीमारियां ये लोग लगा देंगे। आजकल देखो अनेक बीमारियों से पीड़ित है लोग और अनेक बीमारियों से पीड़ित होके लोग मर रहे हैं। और किसी के ऊपर भी ये सूक्ष्म चीजें हैं, अगर कोई इनका कहीं इलाज नहीं हो पा रहा, नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म एक्टिविटीज को देखा जाता है। अपने कर्म करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपना ओरा स्ट्रोंग बनाओ। जब तक आपका ओरा स्ट्रोंग नहीं होगा तो आपके ऊपर नेगेटिविटीज वार करेगी। अगर आपके ऊपर कोई वार भी करना चाहे, आपका ओरा स्ट्रोंग हो तो कोई आपके ऊपर वार भी नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।